अभी यहाँ कोई नहीं है हमारे सिवाय, यही सही जगह है मानव को उड़ाने की। अरे ये तो वही है जो मानव पे और बाकी बच्चों पे हंस रहे थे। मुझे इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। चल। ये वाहन इतनी तेज गति से हमारी तरफ क्यों बढ़ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे ये कैसे हो गया? गिरना तो मानव का था, यहाँ हम खुद गिर पड़े। बे क्या किया? अब मानव का तो पता नहीं, अब हम मैच नहीं खेल पाएंगे। आज बहुत खेल लिया, चलो। हाँ, पिज़्ज़ा खाने? मैं खाने के अलावा और कुछ आता है? आता है ना। क्या? आपकी बुराई करना, मतलब अपनी तारीफ करना। तो मेरे तारीफ करने वालों, तुम्हारी भी तो तारीफ होनी चाहिए, मतलब उसका इनाम मिलना चाहिए ना। मोटू, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सब? सर बहुत थक गए इसलिए घर जा रहे। आज तुम में से कोई घर नहीं जाएगा। देखो, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बॉस, देखो सर भी यही चाहते कि हम यहाँ से घर नहीं रेस्टोरेंट जाए। घर नहीं जाएंगे मतलब यहाँ रुककर प्रैक्टिस करेंगे। खाने की? आने की नहीं, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस। आज सिर्फ मानव ही अच्छा खेला है और हम सिर्फ मानव के भरोसे कल का मैच नहीं जीत सकते, और इसीलिए हमें डबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिटनेस के लिए। जी सर, मैं हमेशा ही फिट रहता हूँ। मेरी मम्मी जी कहती है मैंने पिछले 2 सालों के कपड़े अब तक मुझे फिट आते हैं। क्योंकि मैं कपड़ों की फिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडी फिटनेस की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए तुम सब लोग बास्केटबॉल कोर्ट के 10 राउंड लगाओगे। मोंटू, मोंटू उठो, कम ऑन, गेट अप। अरे सर, ये ऐसे नहीं उठेंगे, इनको सब सुंघाने पड़ेंगे। आजा केवल। देखा सर, अब तक तो सिर्फ शख्स सुंघाने की बात की थी, इतने फट से उठ गए। अगर सच में सुंघा दिया होता तो 10 क्या 10-20 राउंड लगा लेते इस ग्राउंड के। अरे हाँ। मोंटू, मुझे कोई लेजीनेस नहीं चाहिए, हमें कल का मैच किसी भी हालत में जीतना है, और इसीलिए तुम कोर्ट के 10 राउंड लगाओगे, और जो पहला राउंड पूरा करेगा वो आज की प्रैक्टिस से बच जाएगा। ओके बॉयज? ओके सर। सर मुझसे नहीं होगा। मोंटू, होगा, भागो। Come on boys, fast. Yes, fast. Yes, Puki, शाबाश। तो रोहित, fast. जल्दी। Yes. अरे यार रोहित केवल, मुझसे और भागा नहीं जाना। ये मालूम है आपको उल्लू बनाकर गए। उल्लू नहीं, गधा बनाकर गए, गधा, और आपको उन्हें पकड़ना है। हाँ, भागो, भागो, भाग। Well done. तो सर अब छुट्टी, चलो। नहीं, सिर्फ पुकी की छुट्टी, क्योंकि इसने सबसे पहले राउंड कंप्लीट किया। तुम तीनों की पनिशमेंट ये है कि तुम लोग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करोगे। कम ऑन, फास्ट, गो। चला चला। मोंटू, क्या कर रहा है तू? ऐसे करते हैं ये? ऐसे नहीं करते। हाँ, एक काम कीजिए सर, आप करके दिखाइए। इधर ला। और ध्यान से देखना क्या करता हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसे करते? आराम कर लो। वाह सर वाह, मस्त सर वाह। सर पैर थोड़े और ऊपर ले सकते हैं ना? हाँ थोड़े से।
बस मस्त कर रहे हो। तुम लोग मुझसे एक्सरसाइज करो और जैसे मैंने बताया वैसे कर, समझा? जल्दी। यहाँ तो विचित्र गुप्जी और भयंकर परी कोई भी नहीं है। हाँ बालवीर, हम सही स्थान पे तो आए हैं ना? हाँ नटखट परी, हम बिल्कुल सही स्थान पे आए हैं। आप सब तो जानते ही कि भयंकर परी कितनी चालाक है। उससे जरूर विचित्र गुप्जी को छुपाने का स्थान बदल दिया होगा। हाँ बालवीर, आप सही कह रहे हो। यहाँ रुकने की बजाय हमें आगे जाकर देखना चाहिए। चलिए। हाँ बालवीर। मानव, आज तो मजा आ गया भाई। तू जिस तरह से बास्केटबॉल खेल रहा था ना, वो खड़े खड़े हिल रहे थे। वैसे महर, मुझे भी नहीं पता मैं इतना अच्छा कैसे खेलने लगा, पर जैसा हुआ मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ वो तो है। चल इस बात पे फिर से बास्केट करके दिखा। हाँ क्यों नहीं। महर, कैंपेन से भी कभी कभी गलती होती है। हाँ तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता था कभी कभी। हाँ तुम क्यों हंस रहे हो? और कभी कभी होता है। हाँ और दोस्त, सुबह कितना अच्छा खेल रहा था माना। देखा नहीं कैसे बॉल उड़ रही थी? हाँ लेकिन वो मेरी वजह से, मानव की वजह से नहीं। तुम्हारी वजह से? हाँ। अच्छा फिर से करके दिखाओ। ठीक है। असली हीरो तो ये है, मैं तो 0 हूँ। वैसे महर, अगर हमारा दोस्त इसी तरह साथ देगा तो फिर कल का मैच तो हम आराम से जीत जाएंगे। नहीं, ये चीटिंग होगी। हम कल का मैच जीतेंगे लेकिन अपनी मेहनत से, दोस्त की वजह से नहीं। लेकिन महर, इसमें चीटिंग किस बात की? देख, अगर दोस्त आज के जैसे हमारी मदद करेगा तो फिर मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। वैसे भी महर, ये मुकाबला भी बराबरी का नहीं है। वो सब तुमसे कितने बड़े हैं। तुम्हारी बात तो सही है दोस्त, लेकिन कोई दूसरा गलती करे इसलिए हम भी गलती करें, ये तो गलत है ना। हाँ, और वैसे भी हम ये मैच सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं ताकि हम उन्हें समझा सकें कि उन्हें कभी भी अपने सामने वालों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अगर वो बड़े हैं तो उन्हें छोटों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें डराना चाहिए। तुम दोनों सचमुच सच्चे और अच्छे हो मानव। मुझे गर्व है कि मैं तुम दोनों का दोस्त हूँ। और हमें भी खुशी है कि तुम हमारे दोस्त हो। इसलिए अगर कल के मुकाबले में उन्होंने तुम सबके साथ बेईमानी की तो मैं उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। वैसे महर, अगर हमारा दोस्त हमारी टीम का प्लेयर बन के खेले तो? मानव, तू भूल गया हम दोस्त को किसी के सामने नहीं ले जा सकते। हाँ,
ओफो मानव मेहर, लेकिन जीवन आत्मा को तो मेरे सामने तुम ले आए, और अब जब वो मेरे सामने है तो उसे कैसे बचाओगे तुम मुझसे? दोस्त तुम थोड़ी देर आराम करो, हम अभी आते हैं। चल चल, बाय बाय बाय। करता हूँ इस जीवन आत्मा को। मानव महल, कायर, डरपोक, कायर, डरपोक, मतलब ये सामने ही मेरी जीवन आत्मा। बस बढ़ा लेता मैं हाथ अपना और खींच रहा था उस जीवन आत्मा। सुना नहीं तुमने बाहर से कोई आवाज लगा रहा था, और कमरे में आ जाता तो? और डर कर खींच लाई आप मुझे यहाँ। फल परी किसी से डरती नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को डराती है। तो है ठीक, आप रहिए यहाँ, वो जाता मैं और ले आता उस जीवन आत्मा। नहीं, तुम पहले ही बहुत गलतियां कर चुकी हो, अब मैं कोई और गलती नहीं बर्दाश्त कर सकती। और वैसे भी अगर हमें किसी ने कुछ गलत करते देख लिया तो वो बालवीर को बुला लेंगे। तो चाहे भूल उस जीवन आत्मा को। नहीं, क्योंकि अब छल के छल करने का समय आ गया है। अब मैं अमृतलाल जी को गाना सिखाने के बहाने राग निद्रा गाऊंगी, जिसे सुनते ही घर में जो जहाँ कहीं भी खड़ा है वहीं खड़ा खड़ा नींद में मूर्ति बनकर सो जाएगा। खड़े खड़े मैं सोने लगा हूँ आपकी नई नई तरकीबें सुनकर। होता नहीं कुछ आपसे। नहीं तौबा तौबा, इस बार जरूर होगा। सबके सोते ही हम बड़े आराम से मानव महल के कमरे में जाएंगे और जीवन आत्मा को हासिल करके यहाँ से निकल जाएंगे। रोहित केवल पिज्जा खाओगे? हाँ बॉस। जाओ वो उठाओ और मुझे खिलाओ। नहीं बॉस। आउट, एक तो मेरे हाथ भी नहीं उठ रहे। इसलिए तो हम सुबह से बचे हुए हैं बॉस। अरे बॉस, हमारे भी हाथ कहाँ उठ रहे हैं। मुझे मारने के लिए? नहीं बॉस, आउट, मतलब पिज्जा खाने के लिए। बेवकूफो, एक काम करो, हिम्मत लाओ। बॉस कितने किलो? अरे बेवकूफो, मेरा मतलब था हिम्मत इकट्ठा करो, इकट्ठा। अरे बॉस, अब ये हिम्मत कहाँ गिरी होगी, और ऐसी गंदी हालत में हम कहाँ उसे ढूंढेंगे बॉस। अरे बेवकूफो, मेरा मतलब था हिम्मत जुटाओ और पिज्जा बर्गर उठाओ, जाओ और मुझे खिलाओ। अरे रोहित केवल, चलो जाओ, उठो, चलो उठो, चलो। ए बॉस, यहाँ ठीक से हिला नहीं जा रहा और अब चलने की बात कर रहे हो। अरे बॉस, इतनी मुश्किल से पिज्जा के नाम पे हिम्मत जुटाई थी, लेकिन अब तो वो अभी चली गई। अरे इसलिए बॉस, अब आप हिम्मत दिखाओ और हमें पिज्जा बर्गर खिलाओ। चुप, जाओ उठाओ पिज्जा बर्गर, जाओ। मोंटू, केवल, रोहित, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं हूं ना। अरे सर, आप है ना, इसीलिए तो हमें चिंता हो रही है। अरे बच्चों, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। सच्ची सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारे लिए स्पेशल खाना ऑर्डर किया है। हसमुख, ये देखो। बच्चों, मुझे लगता है कि तुम लोग ये सारा जंक फूड खा कर बहुत अनहेल्दी से हो गए हो। सो अब वो टाइम आ गया कि कुछ हेल्दी फूड खाया जाए। तो देखो, तुम्हारे लिए मैंने क्या मंगाया है। करेले का जूस एंड ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और ये देखो ककड़ी और गाजर का सलाद। वो ले जाओ।
अब तुम मेरा 10 गिनने तक ये सारा फूड खत्म करो, ओके? ओके? ओके ओके सर। So do it fast. 1 2 3 यहाँ पे कोई नहीं है। क्या कहा? भटकाती परी, जरा जोर से कहिए। इस झरने की वजह से आवाज नहीं आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ भी कोई नहीं है। कहीं सफेद चूहों से हमें सही स्थान बताने में कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं भटकाती परी, वो कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो जहाँ भी जमीन में जाते हैं अपनी निशानी छोड़कर ही जाते हैं। और उन्होंने जरूर भयंकर परी को यहीं देखा होगा। फिर तो वो यहीं कहीं होंगे। यहीं कहीं नहीं, ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है तुम्हारी बर्बादी पर। हाँ भयंकर परी, आपकी तो तारीफ करनी चाहिए। जमीन के कांपने का बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने कि हो सकता है परियां और बालवीर यहाँ पे आ रहे हो और तुरंत विचित्र गुप्त को छुपाकर इन्हें मिलने से बचा लिया। वाह वाह, दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। विचित्र गुप्त तो मेरे अमर होने की चाबी है, उसे मैं इन परियों के हाथ कैसे लगने दूं, और ये मौका भी मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं। बालवीर अब मेरे हाथ से नहीं बचेगा। तुम गए बालवीर, क्योंकि इस झरने के शोर में तुम्हें यह आभास भी नहीं होगा कि तुम्हारा अंत तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भयंकर परी यहीं कहीं छुप के बैठी है। बस हमें उसे उसके बिल में से बाहर निकालना है, और वो जैसे ही बाहर आ जाएगी हम उसे धर दबोचेंगे। बेवकूफ परियों, भयंकर परी को पकड़ने की बजाय तुम ये सोचो कि तुम अपने बालवीर को कैसे बचाओ। अरे मगर तुम सोचोगी कैसे? तुम्हें तो पता ही नहीं कि कौन सा पहाड़ तुम्हारे बालवीर की तरफ बढ़ रहा है। हर पल के साथ विचित्र गुप्त जी पर खतरा बढ़ते ही जा रहा है। अब हमें ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। भयंकर परी को ढूंढना जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। हाँ। बालपरी, आगे तो रास्ता है ही नहीं, इसलिए हमें पीछे जाकर विचित्र गुप्त जी को ढूंढना चाहिए। तो ठीक, चलिए चलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.